अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग अपना डिलीट शुदा डाटा किस तरह रिकवर कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटोज़, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी फाइल डिलीट हो गई है या फिर आपकी डिवाइस फॉर्मेट हो गई है, चाहे आपके पास एसडी कार्ड हो, मोबाइल डिवाइस हो, कंप्यूटर हो, यूएसबी हो या फिर कोई भी डिवाइस हो, आप लोग अपना डाटा आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेनोरशेयर 4D डिक विंडोज़ डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इन वन सोल्यूशन टू परफॉर्म डाटा रिकवरी फॉर ऑल सिनेरियोज। तो आप लोग अपने लैपटॉप, पीसी, इंटरनल हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या फिर एसडी कार्ड से डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फाइल टाइप्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो फोटोज़ हो, वीडियोस हो, डॉक्यूमेंट्स हो या फिर कोई भी फाइल हो। तो फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। तो ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे ऊपर आपके पास डिवाइसेस और ड्राइव्स शो करेगा। इसमें ये मेरे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की पार्टीशन को शो कर रहा है, जिसमें है सी, डी और ई पार्टीशन। इसके नीचे है कॉमन लोकेशन, जैसा कि डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन, सिलेक्ट फोल्डर वगैरह। यानी कि अगर आपका डाटा डेस्कटॉप से डिलीट हुआ है, रिसाइकल बिन से हुआ है, तो भी आप लोग यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका डाटा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव से डिलीट हुआ है, तो आप लोग अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को इसके साथ कनेक्ट करें और उस ड्राइव को सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर सी पार्टीशन से अगर डाटा को रिकवर करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी पार्टीशन कितने जीबी की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें। तो रिकवरी प्रोसेस के दौरान आप लोग इसको स्टॉप या पॉज भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपनी फाइल मिल जाती है तो आप लोग यहाँ से ही इसको स्टॉप करके रिकवर कर सकते हैं। तो मैं इसको 100% रिकवर होने देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने पूरी हार्ड ड्राइव को स्कैन कर दिया है और इसमें जो भी तमाम फाइल्स डिलीट हुई थी वो इसने रिकवर कर दी हैं। अगर आप लोगों को अपना डिलीट शुदा डाटा नहीं मिलता तो नीचे आपको डीप स्कैन का ऑप्शन नजर आएगा। उसकी मदद से भी आप डाटा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम फाइल्स आ गई हैं। अगर मैं फाइल व्यू पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ऑडियो, ईमेल्स और दूसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल्स मौजूद हैं। आप लोग यहाँ से बहुत ही आसानी से अपनी फ़ोटोज़ को देख सकते हैं, जो कि फॉर्मेट वाइज यहाँ पर दी गई हैं। आप जिस भी डाटा को रिकवर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद रिकवर के बटन पर क्लिक कर दें। और एक बात का आप खास ख्याल रखें, आपने वहाँ पर डाटा सेव नहीं करना जहाँ से वो पहले ही डिलीट हुआ था। फॉर एग्जांपल मेरा डाटा सी पार्टीशन से डिलीट हुआ था, तो मैं अब इसको डी ड्राइव में सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पर डी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद रिकवर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल्स रिकवर हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने जो फ़ोटो सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है डाटा रिकवरी के लिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।